हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फिर कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से हेल्दी ब्राउनी एंड ब्लोंडीज की एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। इस रेसिपी का नाम है हेल्दी सैंडविच ब्लोंडीज। सैंडविच ब्लोंडी में आपको अलग अलग लेयर दिखाई दे रही होंगी। इन सभी अलग अलग लेयर में हमने अलग अलग फ्लेवर दिए हैं। सैंडविच ब्लोंडी को हमने पूरी तरीके से हेल्दी बनाकर तैयार किया है। हेल्दी सैंडविच ब्लोंडीज कैसे बनाई जाती है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए ले रही हूँ 6 बाई 6 इंच का स्क्वायर शेप का टीन मोल्ड। सैंडविच ब्लोंडीज बनाने के लिए यहाँ पर एक साइज के 2 टीन मोल्ड चाहिए। मैं दूसरा टीन मोल्ड मोटे वाले फॉइल पेपर से बनाकर तैयार करूँगी। फॉइल पेपर मिक्रोन के हिसाब से आते हैं। पतला फॉइल पेपर 11 मिक्रोन का होता है। यहाँ पर मैंने 18 मिक्रोन का मोटा फॉइल पेपर यूज किया है। मोटे फॉइल पेपर से मैं दूसरा टीन मोल्ड बनाकर तैयार करूंगी। फॉइल पेपर का मोल्ड बनाने के लिए मैंने मोल्ड को उल्टा रखा है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को टीन मोल्ड के ऊपर रखकर मैं फॉइल पेपर को टीन मोल्ड के साइज का कट कर रही हूँ। फॉइल पेपर को कट करके मैं उल्टे रखे हुए मोल्ड के ऊपर फॉइल पेपर को सेट कर रही हूँ। फॉइल पेपर को सेट करने के बाद अब मैं इस फॉइल पेपर से बने हुए मोल्ड को मोल्ड के ऊपर से हटा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से फॉइल पेपर को सेट करना है। लेकिन अभी हमारा फॉइल पेपर से बना मोल्ड बनकर तैयार नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं एक और मोल्ड बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसी तरीके से फॉइल पेपर को फिर से उल्टे मोल्ड के ऊपर रखना है, कट करना है और फॉइल पेपर को मोल्ड के ऊपर सेट करना है। ये देखिए, मैंने दूसरे फॉइल पेपर को मोल्ड के ऊपर सेट कर दिया है। फॉइल पेपर को मोल्ड के ऊपर से हटाकर मैं मोल्ड को सीधा रख रही हूँ और इसके अंदर फॉइल पेपर को सेट करूँगी। फॉइल पेपर के चारों किनारों को मोल्ड के बाहर रखूँगी। फॉइल पेपर के कोनों को टीन मोल्ड के कोनों से मिलाते हुए अच्छे तरीके से सेट करना है। फॉइल पेपर के सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने फॉइल पेपर को टीन मोल्ड के अंदर अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। सेट किए गए फॉइल पेपर के मोल्ड को मैं टीन मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए, सैंडविच ब्लोंडीज बनाने के लिए यहाँ पर हमारा टीन मोल्ड के साइज का एक और मोल्ड बनकर तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा वाला जो फॉइल पेपर को हमने सेट करके रखा है उसको मैं इस टीन मोल्ड में सेट करूँगी। इसको भी मैं इसी तरीके से सेट करूँगी जिस तरीके से मैंने पहले वाले फॉइल पेपर मोल्ड को सेट किया था। ये देखिए, फॉइल पेपर को हमने मोल्ड में सेट कर दिया है। यहाँ पर हमने सैंडविच ब्लोंडी बनाने के लिए दोनों मोल्डों को बनाकर तैयार कर दिया है। टीन मोल्ड में फॉइल पेपर को लगा कर रखना है। और ये हमारा दूसरा वाला फॉइल पेपर से बना मोल्ड है। यहाँ पर हमारे एक ही साइज़ के 2 मोल्ड रेडी हैं। ब्लोंडी बनाते समय ब्लोंडी फॉइल पेपर पर चिपके नहीं, इसके लिए मैं फॉइल पेपर पर लगा रही हूँ ऑयल। ऑयल फॉइल पेपर के चारों तरफ लगाना है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले फॉइल पेपर मोल्ड पर भी ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल के लग जाने के बाद मैं दोनों मोल्ड को एक ट्रे में रख रही हूँ। यहाँ पर हमारे ब्लोंडी बनाने के लिए मोल्ड रेडी हो गए हैं। अब मैं सबसे पहले ब्लोंडी बैटर बनाकर तैयार करूँगी। ब्लोंडी बैटर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मल्टीग्रेन आटा। आटे को मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। इसके बाद मैं ले रही हूँ बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर आप घर का या फिर रेडीमेड कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेडीमेड बादाम का पाउडर लिया है। बादाम के पाउडर को भी डालना है मिक्सी के जार में। रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए हमने अमोनिया एंड ग्लूटेन फ्री बेकिंग पाउडर लिया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक बेकिंग सोडा। इसके बाद मैं ले रही हूँ रेगुलर में यूज होने वाला नमक। इन सबको मैं एक बार चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। चम्मच से मिक्स करके अब मैं इसकी मिक्सी में घुमाकर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करूँगी। मैं इसे 15 से 30 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा रही हूँ। ये देखिए, हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग कर दी है। मिक्सिंग करने के बाद मैं इसे एक बार छलनी में छान रही हूँ। छलनी में छानने से इसमें जो लम्स होंगे वे सब लम्स खत्म हो जाएंगे। छलनी में छानने के बाद मैं इसको हैंड विस्क से एक बार और अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ब्लोंडी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर मिक्सिंग अच्छे से होती है तो हमारी ब्लोंडी में बेक करते समय क्रैक नहीं आते हैं। आधा से 1 मिनट मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। अब मैं वेट इंग्रेडिएंट रेडी करूँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर को मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। जैगरी पाउडर आप कोई सी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। अगर आपको कोकोनट फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप करके मेल्ट घी, अमूल बटर या फिर और कोई सा हेल्दी बटर ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों को मिक्स करने के लिए 15 सेकंड के लिए इन्हें मिक्सी में घुमाऊंगी। 15 सेकंड मिक्सी में घुमाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दही। दही होममेड या फिर रेडीमेड कोई सी भी ले सकते हैं। दही आपकी एकदम ताज़ी और रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसके बाद फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुकिंग में यूज होने वाला रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को स्किप करके आप यहाँ पर वनीला एसेंस डाल सकते हैं।
हमारे सभी वेट इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, इसलिए मैं इसे आधा मिनट तक मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए हमने मिक्सी में इसे अच्छी तरीके से घुमा दिया है। मिक्सी में घुमाने के बाद मैं इसे कर रही हूँ एक बड़े बाउल में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्ट वाइट चॉकलेट। आप कंपाउंड चॉकलेट या फिर प्योर चॉकलेट ले सकते हैं। आप वाइट चोको चिप्स को मेल्ट करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्योर वाइट चॉकलेट ली है। चॉकलेट आप कोई से भी ले सकते हैं। चॉकलेट को वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ठंडे मौसम में ब्लोंडी बना रहे हैं तो आपकी मेल्ट वाइट चॉकलेट हल्की सी गर्म होनी चाहिए। आपके यहाँ का मौसम गर्म है तो आपको लेनी है रूम टेम्परेचर पर मेल्ट वाइट चॉकलेट। चॉकलेट के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारे वेट और ड्राई दोनों ही इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट में डाल रही हूँ। ड्राई और वेट दोनों इंग्रेडिएंट को मैं आपस में कर रही हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। दोनों इंग्रेडिएंट के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा ब्लोंडी बैटर बनकर तैयार हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी। आपका बैटर न तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और न ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ब्लोंडी बनाने के लिए हमने जितने भी इंग्रेडिएंट लिए वे सब रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा ब्लोंडी बैटर बनकर तैयार हो गया है। ब्लोंडी बैटर को मैं डालूंगी मोल्ड में। मोल्ड में डालने से पहले मैं अपने OTG को प्रीहीट होने के लिए रख रही हूँ। OTG को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। मैंने OTG को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं अपने इस ब्लोंडी बैटर को डाल रही हूँ पहले से ही तैयार करके रखे गए मोल्ड में। अगर आपके OTG का साइज़ छोटा है तो आप हाफ़ रेसिपी को एक बार और हाफ़ रेसिपी को दूसरी बार टीन मोल्ड में डालकर बेक कर सकते हैं। सैंडविच ब्लोंडी बनाने के लिए मैं इस रेसिपी को हाफ करके दोनों मोल्ड में डाल रही हूँ। सैंडविच ब्लोंडी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आपको आसान तरीका बताया है। आपको एक साइज़ के 2 मोल्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक ही साइज़ के मोल्ड से आप 2 मोल्ड बनाकर तैयार कर सकते हैं। ब्लोंडी बैटर डालने के बाद ट्रे को 2 से 3 बार टैप करना है। इसके अंदर जो बबल्स होंगे वे सब निकल जाएंगे। OTG प्रीहीट हो गया है। अब मैं इसे OTG में बेक करने के लिए रखूँगी। मेरे OTG का साइज़ बड़ा है और बैटर की हाइट बहुत कम है, इसलिए मैं इसे 170 डिग्री पर इसे बेक करूँगी। अगर आपके OTG का साइज़ छोटा है तो आप इसे 160 डिग्री टेम्परेचर पर बेक करें। ट्रे को सेंटर रैक पर रखकर नीचे की ग्रिल ऑन करके तब इसे बेक करना है। इसे बेक करने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ब्लोंडी को बेक करने के लिए टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। यह आपके OTG के साइज़ पर डिपेंड करता है कि आपका OTG कितना छोटा कितना बड़ा है। और सभी OTG की हीटिंग किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है, इसलिए आपको ब्लोंडी का कलर देखने के बाद तब OTG में से इसे बाहर निकालना है। मैं इसे बेक करने के लिए 15 मिनट के लिए ऊपर की ग्रिल को बंद करके नीचे की ग्रिल को ऑन करके तब बेक करूँगी। उसके बाद 5 मिनट के लिए दोनों ग्रिल ऑन करके तब मैं इसको बेक करने वाली हूँ। टोटल 20 मिनट का समय लगने वाला है इसे बेक करने में। इसे OTG में बेक करने के बाद तब मैं आपको बताती हूँ इसे बेक करने में मुझे कितना समय लगा है। ये देखिए हेल्दी ब्लोंडी अच्छी तरीके से बेक हो गई है। आपको इसका कलर दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा कलर बनकर आया है। मैंने इसे 15 मिनट के लिए नीचे की ग्रिल को ऑन करके बेक किया था। उसके बाद ऊपर की ग्रिल को ऑन करके 5 मिनट के लिए ऊपर और नीचे दोनों की ग्रिल पर इसे बेक किया है। टोटल यहाँ पर मुझे इसे बेक करने में 20 मिनट का समय लगा है। आपको अपनी OTG की हीट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा समय लग सकता है। इस तरीके से आपकी ब्लोंडी हार्ड नहीं होने की, सॉफ्ट बनी रहेगी और अच्छा कलर बनकर आएगा। अब मैं ब्लोंडी को चेक कर रही हूँ। ये देखिए नाइफ पूरी तरीके से क्लीन निकल रहा है। ब्लोंडी के बेक हो जाने के बाद अब मैं इसे पूरी तरीके से ठंडा करने के लिए रखूँगी। जब यह ब्लोंडी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तब हम इसके अंदर की फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। ब्लोंडी के पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लोंडी हमारी पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब मैं इसके अंदर की फिलिंग बनाकर तैयार करूँगी। फिलिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ डिहाइड्रेटेड रेड चेरी। मार्केट में अलग अलग टाइप की बहुत सारी डिहाइड्रेटेड बेरीज एंड फ्रूट्स आते हैं। यहाँ पर मैंने रेड चेरी ली है। आप कोई सा भी फ्रूट्स या फिर बेरीज ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। चेरी को दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्सी में घुमाते हुए मैं इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। यह देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद रेड चेरी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे एक बाउल में कर रही हूँ। बाउल में करने के बाद अब मैं ले रही हूँ डिहाइड्रेटेड ब्लूबेरी। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप फिलिंग बनाने के लिए कोई सी बेरीज या फ्रूट्स ले सकते हैं। आप एप्रिकॉट, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। मैं इसका भी एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद ब्लूबेरी का फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है।
अब मैं इसको भी एक बाउल में कर रही हूँ। बेरीज या फ्रूट्स का पेस्ट बनाते समय दूध आपको एडजस्ट करना है। पेस्ट बनाते समय अगर आपको दूध कम लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध और डाल सकते हैं। फिलिंग बनाने के लिए अगर आप अंजीर जैसे हार्ड्स फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो आपको फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए थोड़े से दूध में भिगो कर छोड़ना है, जिससे वह सॉफ्ट हो जाए। तब उसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। ये देखिए, फिलिंग बनाने के लिए दोनों टाइप की बेरीज के पेस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। पेस्ट के बन जाने के बाद मैं ले रही हूँ कोकोनट बटर। अगर आपको कोकोनट फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं अमूल बटर, कैश्यू बटर। कोकोनट बटर आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। कोकोनट बटर में मैं डाल रही हूँ मेल्ट वाइट चॉकलेट। मेल्ट वाइट चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी और कोकोनट बटर के साथ मिक्स करूँगी। यहाँ पर हमारी सैंडविच ब्लोंडी कोकोनट फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होगी। आप इस फ्लेवर को स्किप करके और दूसरा फ्लेवर ले सकते हैं। आप यहाँ पर अमूल बटर, कैश्यू बटर, कोई सा भी बटर यूज कर सकते हैं। आधा मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसमें फिर से मेल्ट चॉकलेट डाल रही हूँ और मिक्स करूँगी। मेल्ट चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। सर्दी के मौसम में आपकी चॉकलेट हल्की सी गर्म होनी चाहिए। चॉकलेट और कोकोनट बटर के मिक्स हो जाने के बाद मैं इस मिक्सचर में से हाफ मिक्सचर दूसरे बाउल में कर रही हूँ। अलग अलग फ्लेवर की फिलिंग बनाने के लिए मैं इस मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब मैं इसके एक पार्ट में डाल रही हूँ ब्लूबेरी पेस्ट। पेस्ट को डालने के बाद मैं इस पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। पेस्ट के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी ब्लूबेरी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब मैं चॉकलेट मिक्सचर के दूसरे पार्ट में डाल रही हूँ रेड चेरी पेस्ट। चेरी पेस्ट को भी मैं इस मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारी 2 अलग अलग फ्लेवर की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। फिलिंग के बन जाने के बाद अब मैं अलग अलग आइसिंग बैग में इस फिलिंग को फिल करूँगी। आइसिंग बैग में फिल करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। हमने टीन मोल्ड में जो ब्लोंडी बेस बनाया था उस बेस के ऊपर मैंने ब्लूबेरी फिलिंग लगा दी है। ब्लूबेरी फिलिंग को आइसिंग बैग में फिल करके आइसिंग बैग को आगे से कट करके तब मैंने बेस के ऊपर लगाया है। फिलिंग को बेस के ऊपर कैसे लगाना है इस स्टेप को मैं आगे बताने वाली हूँ। फिलिंग को ब्लोंडी बेस के ऊपर लगाने के बाद अब मैं इसे पैलेट नाइफ से इवन कर रही हूँ। ये हमारी सैंडविच ब्लोंडीज की सेकंड लेयर है। फर्स्ट लेयर ब्लोंडीज बेस है और सेकंड लेयर ब्लूबेरी की फिलिंग है। फिलिंग लेयर को इवन करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम के छोटे छोटे टुकड़े। ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर और कोई सा नट्स डाल सकते हैं। सैंडविच की 2 लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं दूसरा वाला ब्लोंडी बेस इसके ऊपर रखूँगी। ये देखिए हमारी ब्लोंडी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आपको इसका टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा। ब्लोंडी बेस को टीन मोल्ड में रखने के बाद इसको हल्के हल्के हाथ से नीचे की साइड प्रेस करना है। टीन मोल्ड में दूसरा बेस रखने के बाद यहाँ पर हमारी सैंडविच की 3 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसके ऊपर चेरी फिलिंग लगाऊंगी। जिस तरीके से मैं रेड चेरी फिलिंग लगा रही हूँ उसी तरीके से हमने ब्लूबेरी फिलिंग लगाई थी। कैमरा ऑन करने से रह गया था, इसलिए मैं आपको बेस के ऊपर ब्लूबेरी फिलिंग कैसे लगाई थी आपको दिखा नहीं पाई। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बेस के ऊपर फिलिंग लगानी है। इसी तरीके से आपको बेस की फर्स्ट लेयर पर ब्लूबेरी की फिलिंग लगानी है। हमारी रेसिपी से हेल्दी सैंडविच ब्लोंडी देखने में आपको जितनी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगी, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। बेस के ऊपर फिलिंग की लेयर देने के बाद अब मैं इस लेयर को पैलेट नाइफ से इवन कर रही हूँ। आप पैलेट नाइफ की जगह स्पैचुला यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी सैंडविच की 4th लेयर कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए। फ्रिज में रखने से हमने जो इसमें फिलिंग लेयर दी है वह पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। फ्रिज में 1 घंटा रखने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद फिलिंग लेयर पूरी तरीके से सेट हो गई है। आज हम हेल्दी सैंडविच ब्लोंडी बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं ले रही हूँ न्यूट्रालाइट का चोको स्प्रेड। इसमें हेजलनट फ्लेवर के साथ साथ किनुआ सीड्स का भी फ्लेवर देखने को मिलेगा। चोको स्प्रेड ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप नटेला भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चोको स्प्रेड 4th लेयर के ऊपर डालने के बाद अब मैं इसे पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर रही हूँ। 4th लेयर के ऊपर चोको स्प्रेड की लेयर को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, पतला रखना है। चोको स्प्रेड की इवन लेयर देने के बाद अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए डाल रही हूँ एलमंड स्लाइस। एलमंड स्लाइस के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ता स्लाइस। इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चॉप्ड करके ताज़ी गुलाब की पंखुड़ी। आप सूखी गुलाब की पंखुड़ी भी ले सकते हैं। गार्निशिंग करने के बाद इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। हमने जो गार्निशिंग की है वह पूरी तरीके से ऑप्शनल में है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी हेल्दी सैंडविच ब्लोंडी रेडी हो गई है।
अब मैं चोको स्प्रेड के सेट होने के लिए इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। चोको स्प्रेड के सेट हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सैंडविच ब्लोंडी को फ्रिज में रखे हुए 5 से 6 घंटे हो गए। चोको स्प्रेड पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब मैं इसे टिन मोल्ड में से बाहर निकाल रही हूँ। आपकी ब्लोंडी जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से सेट होएगी, आप अपनी ब्लोंडी को टिन मोल्ड में से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। टिन मोल्ड से बाहर निकालने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग आप इसकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसी भी कर सकते हैं। हेल्दी सैंडविच ब्लोंडी की कटिंग हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमने सैंडविच ब्लोंडीज की कटिंग करके उसकी प्लेटिंग कर दी है। मैं आपको इसका एक पीस पास से दिखाती हूँ। आपको सैंडविच ब्लोंडी की सभी लेयर अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। सैंडविच ब्लोंडी में आपको अलग अलग फ्लेवर देखने को मिले होंगे। इन सभी हेल्दी फ्लेवर के साथ आप भी अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं टेस्टी टेस्टी हेल्दी सैंडविच ब्लोंडीज। यहाँ पर हमने कोकोनट फ्लेवर के साथ सैंडविच ब्लोंडीज को बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था, अगर आपको कोकोनट फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसमें दूसरा फ्लेवर दे सकते हैं। इस रेसिपी से पहले हमने अपनी इस क्लास में हेल्दी ओट्स ब्राउनी बनाकर तैयार की थी। इसकी रेसिपी हमारे सभी फ्रेंड्सों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फ्रेंड, अगर आपको हमारी इस क्लास में हेल्दी सैंडविच ब्लोंडीज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आप हमारी सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियाँ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और सभी रेसिपी की तरह हेल्दी सैंडविच ब्लोंडीज की रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी सैंडविच ब्लोंडीज की क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।